दोस्तों, जब एक व्यक्ति रेड लाइट एरिया में कोठी पर पहुंचता है तो वहां पर उसकी पत्नी मिलती है। वह देखकर ये आश्चर्यचकित रह जाता है, अचंभे में रह जाता है कि ये कैसे हुआ, मेरी पत्नी यहाँ कहाँ से आई। चलो जानते हैं इस कहानी के बारे में। यह कहानी दिल्ली में रहने वाले अनुज और उसकी पत्नी पूजा की है। वो अच्छे परिवार से थे और अनुज बम्बई में किसी कंपनी में जॉब करता था। जब जॉब करता था तो पूजा का भी एक सपना था कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ तो मैं भी एक जॉब करूं। तो अनुज जिस कंपनी में काम करता था उसी कंपनी में एक क्लर्क की जगह खाली थी। तो अनुज पूजा से कॉल करता है कि क्लर्क की जगह खाली है, तुम भी बोल रही थी कि मैं जॉब करना चाहती हूँ तो आप आना चाहती हो। ये बात सुनकर पूजा बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद बोलती है कि अनुज आप मेरी टिकट बुक करा देना तो मैं निर्धारित समय से वहां पर पहुंच जाऊंगी। और उसके बाद अनुज उसकी टिकट बुक कराता है दिल्ली से बम्बई के लिए और उसको डेट बता देता है कि इस डेट को आपको आना है। उसके बाद पूजा उससे एक दिन पहले, जिस डेट को उसे जाना होता है उससे एक दिन पहले अपने बैग पैक कर लेती है। बैग पैक करने के बाद वो समय से निकल जाती है जिस दिन उसको जाना होता है। स्टेशन पर पहुंच जाती है और अपने प्लेटफॉर्म को देखती है और वहां पर पहुंच जाती है कि किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है ट्रेन उसकी। उसके बाद जब ट्रेन आती है उसके बाद पूजा ट्रेन में अपने निर्धारित कोच में, स्लीपर कोच में उसका रिजर्वेशन था, तो स्लीपर कोच में घुस जाती है। घुसने के बाद अपनी सीट को देखती है तो सीट भी उसको मिल जाती है। सीट उसकी थी निचले फ्लोर पर, तो वहां पर वो अपनी सीट पर बैग रखती है और वहां पर बैठ जाती है। बैठने के बाद अनुज से कॉल करती है कि मुझे ट्रेन मिल गई है, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और आप कोई टेंशन नहीं लेना, मैं आराम से आ जाऊंगी। तब अनुज कहता है आप आराम से आना, किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी वस्तु खाने की या पीने की हो वो नहीं लेना। ये बात कहता है तो पूजा हंसती है और कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हूँ और मैं जानती हूँ कभी किसी का कुछ बाहर सफर में कुछ नहीं खाना चाहिए, कोई कुछ भी दे सकता है, किसी का भरोसा नहीं है। वो कहती है चलो ठीक है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, 1 घंटे 2 घंटे, शाम होने के लिए जा रही है। उसको भूख लगती है, सब लोग खाने लगते हैं, खाने का समय हो जाता है। तो उसके बाद उसके ठीक सामने वाली सीट पर 2 अनजान व्यक्ति बैठे होते हैं। वो भी उसी स्टेशन दिल्ली से बैठते हैं जहाँ से पूजा बैठी हुई थी। वो अनजान व्यक्ति थे, वो आपस में बातचीत करते हैं और वो भी अपना भोजन निकाल के खाने लगते हैं। तो पूजा से कहते हैं बहन जी क्या आप भोजन करेंगे। तो उसके बाद पूजा कहती है नहीं मैं लेके आई हूँ, आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा किसी से बातचीत नहीं करती है क्योंकि वो अकेली थी और पहली बार ही वो ट्रेन में अकेले सफर कर रही थी। तो उसके बाद वो अपना भोजन कर लेते हैं, पूजा भी अपना टिफिन निकालती है और खा लेती है। उसके बाद पूजा लेट जाती है, फिर फोन निकालती है और अपने घर पर कॉल करती है अपने माता पिता यानी सास और ससुर से, अनुज के माता और पिता से कि पिताजी में ट्रेन पकड़ ली है मैंने, अनुज से भी बात हो गई है मेरी और ट्रेन में सीट भी मिल गई है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन नहीं लें, मैं आराम से पहुंच जाऊंगी, आराम से पहुंच जाऊंगी और अनुज को कॉल कर दूंगी, अनुज मुझे स्टेशन से रिसीव कर लेंगे। उसके बाद कुछ समय व्यतीत होता है तो वो 2 अनजान व्यक्ति थे, वो आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद वो पूजा से कहते हैं बहन जी लगता है कि आप ट्रेन में नया सफर कर रही हैं, पहली बार सफर कर रही हैं। तो पूजा कहती है नहीं पहली बार तो नहीं है, लेकिन मैं अकेले पहली बार कर रही हूँ। तो वो कहते हैं चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो आगे बातचीत करने लगते हैं और पूजा से कहते हैं तो बहन जी आप जा कहाँ रही हैं। तो उसके बाद पूजा कहती है कि मैं कहीं नहीं, बम्बई जा रही हूँ ऐसे ही नौकरी की तलाश में। वहाँ मेरे पति हैं, वो एक कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहाँ पर एक ऐसे ही जगह क्लर्क की निकली हुई थी तो मैं भी जॉब करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे वहीं पर बुलाया है इंटरव्यू के लिए। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं भी बम्बई ही जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तुम्हारा साथ बम्बई तक है, जहाँ से बैठे वहाँ से बम्बई तक का साथ है, आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे, आप बता देना आपके रूम तक भी छोड़ आएंगे। पूजा कहती है ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कॉल कर दूंगी और अनुज मुझे उठा लेंगे वहाँ से। उसके बाद ऐसी बातचीत होती रहती है, कभी कुछ आता है ट्रेन में तो वो 2 व्यक्ति लेते हैं, पूजा को पूछते हैं, पूजा मना करती है, फिर पूजा लेती है, पूजा खा लेती है अपना, वो अपना अपना खा लेते हैं, फिर बार बार वही पूछते हैं तो पूजा कहती है चलो कोई नहीं खा लेते हैं। उसके बाद 2 व्यक्ति जो अनजान होते हैं वो पूजा
को कुछ भी खाने के लिए देते हैं तो पूजा खा लेती है, पूजा कुछ भी लेती है तो उनको देती है खाने के लिए तो वो भी खा लेते हैं। ट्रेन का सफ़र ऐसे ही चलता रहा। ट्रेन अपने निर्धारित समय से पहुंचने ही वाली थी, उसके 1 घंटे पहले पूजा ने अनुज के लिए कॉल किया कि अनुज मैं स्टेशन पर पहुंचने वाली हूँ, आप समय से आ जाना। तो अनुज कहता है कि मैं समय से आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन नहीं लें, मैं आपको उसी प्लेटफॉर्म के बाहर यानी स्टेशन के बाहर ही मिलूंगा। जब आधा घंटा रह जाता है ट्रेन को पहुंचने में, कुछ ही दूरी तय करनी होती है, तब तक उनमें से दोनों आपस में बातचीत करते हैं। कुछ बातचीत करने के बाद पूजा को चाय की पूछते हैं कि आप बहन जी चाय पियोगी, तो पूजा मना कर देती है, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाय पी लीजिए, मैं नहीं पीऊंगी। उसके बाद उनमें से एक व्यक्ति जाता है, जाने के बाद वो 3 चाय लेके आता है। जब 3 चाय लेके आता है तो पूजा को 1 चाय दी जाती है, 2 चाय वो पीते हैं। तो उसके बाद 2 चाय जब पीते हैं और 1 पूजा को देते हैं तो पूजा कहती है चलो ले आए हो तो पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूजा 1 चाय को पी लेती है। जैसे ही पूजा चाय पीती है उसके बाद पूजा बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाती है, जब वो होश में आती है कुछ देर बाद तो वो खुद को एक 4 व्हीलर गाड़ी में पाती है, तो उसमें भी 2 अनजान व्यक्ति होते हैं। तो पूजा पूछती है उनसे आप कौन हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। पूजा के बगल में एक आदमी था, एक गाड़ी को राइड कर रहा था। तो पूजा की बगल में जो आदमी बैठा था वो पूजा के कान पर खींच के झापड़ देता है और कहता है कि खामोश रह, मैं जहाँ ले जा रहा हूँ वहां चल, नहीं तो तेरा गला घोंट के हम तेरी हत्या कर देंगे। पूजा डर जाती है। पूजा फिर इस डर की वजह से चुपचाप बैठी रहती है। कुछ देर बाद पूजा को पहुंचाया जाता है एक रेड लाइट एरिया में बम्बई में, जहां पर एक कोठे को चलाने वाला एजेंट होता है, उससे उनकी बात होती है। पूजा को गाड़ी से तुरंत रूम में पहुंचाया जाता है और पूजा के मुंह पर कपड़ा बांध दिया जाता है और उसको एक चेयर से बांध दिया जाता है क्योंकि वो इधर उधर भाग ना पाए और मुंह से कुछ शोर शराबा ना कर पाए। उसके बाद पूजा का सौदा होता है। वहां पर पूजा का सौदा होता है करीबन 50,000 रुपए में। 50,000 रुपए में जब पूजा का सौदा होता है, वो दोनों अनजान व्यक्ति और थे, वो अपनी गाड़ी लेकर और रुपए लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद वहां पर धीमे धीमे कई दिन व्यतीत हो गए, 10 दिन व्यतीत हो गए, 12 दिन व्यतीत हो गए। पूजा को समझाया जाता है, पूजा कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। 15 दिन हो गए। उसके बाद वहां पर रहने वाली और लड़कियां पूजा को समझाती हैं कि बहन हम भी ऐसे यहाँ पर आए हुए हैं, हमको भी किडनैप करके लाया गया है, अब तो तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, अब तो तुझे ये सब करना ही होगा। अब पूजा तू कर, अब तुझे तो करना है, यहाँ कोई तेरा बचाने वाला है ही नहीं, क्योंकि हमने भी बहुत प्रयास किया था लेकिन हमको कोई बचा नहीं पाया, क्योंकि यहाँ तक कोई आ ही नहीं पाया। तो पूजा ये बात सुनकर अंदर से टूट जाती है। वैसे भी तो दुखी थी लेकिन ये बात सुनकर भी पूजा अंदर से टूट जाती है। उसके बाद पूजा को कोठी पर रखा जाता है। उसके बाद 15-16वें दिन आकर के एक ग्राहक आता है, जब और लड़कियों को दिखाया जाता है। लड़कियों को दिखाने के बाद सबको वो रिजेक्ट करता जाता है कि ये नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। उसके बाद पूजा को चूज करता है, तो वो कहता है चलो ठीक है। पूजा को और उस ग्राहक को एक रूम दे दिया जाता है। रूम में वो अंदर चले जाते हैं। रूम में अंदर जाने के बाद वो ग्राहक जब अंदर से गेट बंद करता है, पूजा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। पूजा सोचती है अब मेरी सहायता कौन करेगा, अब ये सब कुछ करेगा, मेरे जिस्म से खेलेगा, अब मैं क्या करूं, मुझे कौन बचाएगा। वो उसके सामने उसके पैर पकड़ लेती है और गिड़गिड़ाती है, रोती है कि मेरी सहायता करो, मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे किडनैप करके लाया गया है, मैं ट्रेन में जा रही थी, मैं ऐसे अपनी नौकरी की तलाश में थी और मेरे पति यहाँ पर रहते हैं, अनुज नाम है उनका। सारी बात बताती है वो। तो उस ग्राहक के मन में अचानक एक दया आ जाती है। तो वो कहता है बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो पूजा कहती है आपके पास फोन है। वो कहता है हाँ जी मेरे पास फोन है। पूजा कहती है कि मेरे पति से अनुज से मेरी बात करा दो। तो पूजा नंबर डायल करती है। डायल करने के बाद अनुज के पास कॉल करती है। अनुज फोन रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद पूजा रोती हुई कहती है अनुज मुझे बचा लो। अनुज कहता है कि पूजा आप हो कहाँ ये बताइए। पूजा कहती है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, इतना पता है मुझे रेड लाइट एरिया में लाया गया है, एक कोठे पर हूँ। ये बात सुनकर
अनुज की रूह कांप जाती है, ये कैसे हुआ। बोलता है कि आप एरिया का पता बताइए, कि मुझे कुछ भी नहीं पता, केवल इतना ही पता है मैं रेड लाइट एरिया में हूँ। इतने में जो ग्राहक था वो अनुज से कहता है कि मैं आपको एड्रेस देता हूँ, और वो सारा एड्रेस देता है उस रेड लाइट एरिया में। जब रेड लाइट एरिया का एड्रेस देता है, उस कोठे का एड्रेस देता है, कुछ देर बाद वो ग्राहक चला जाता है बिना कुछ किए हुए। उसके बाद अनुज ग्राहक बनकर ही उस कोठे पर आता है और कोठे मालिक से बात करता है, कोठे एजेंट से बात करता है, मुझे कोई सुंदर सी लड़की चाहिए। वो जब ये बात कहता है तो उसको लड़कियां दिखाई जाती हैं, तो सब लड़कियों को वो रिजेक्ट करता जाता है। रिजेक्ट करने के बाद लास्ट में पूजा को दिखाया जाता है, तो पूजा को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। पूजा जब अनुज को देखती है तो उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और वो चुपके से आंसू को पहुंचती है। कोठा एजेंट जब कहता है कि जाइए आप, तो वो एक अंदर रूम में चले जाते हैं, अंदर से गेट बंद करते हैं। गेट बंद करने के बाद पूजा उसके गले लगकर बहुत रोती है और कहती है तो मुझसे गलती हो गई, आपने बताया था कि सफर में कभी भी किसी अनजान व्यक्ति का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ना पीना चाहिए, लेकिन मैंने खा लिया और उसकी चाय पी ली, इस वजह से ये सब हुआ। तो वो कहता है चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब जो हुआ वो हुआ। उसके बाद अब ये बताइए मुझे कि मैं अब करें तो करें क्या। यदि हाथ से कोई भी निकलते हैं दोनों लोग, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमारा हमला कर सकते हैं, हमको जान से भी मार सकते हैं। हम शोर शराबा करेंगे फिर भी ये हमको जान से भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो अब करें तो करें क्या। अचानक अनुज के मन में एक विचार आया और उसने कहा कि पुलिस को फोन किया जाए। तुरंत उसने फोन उठाया और पुलिस को फोन किया। पुलिस वहां पर निर्धारित समय के बाद वहां पर पहुंच जाती है, क्योंकि पुलिस से कंप्लेंट की हुई थी अनुज ने कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे गुम हो गई है, इस वजह से। उसके बाद पुलिस जब वहां पर 3-4 गाड़ी पहुंचती है, वहां पर फोर्स लेके पहुंचा जाता है, तो वहां पर उस कोठे मालिक को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद वहां पर सब लड़कियां पूजा को बधाई देने लगती हैं कि बहन तेरी वजह से हम इस नर्क से आज निकलने वाले हैं, और आप धन्य हैं, तेरा पति अनुज भी धन्य है जो यहाँ तक आया, और हम सब लोगों तुझे नहीं बल्कि हम सब लोगों को ही बचाया इसने। वहां से पूजा और अन्य लड़कियां भी वहां से चली जाती हैं। जाने के बाद जो भी एजेंट थे, जो भी उस गैंग के और भी सदस्य थे, उन सभी को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उन सबको सजा सुनाई जाती है, और उसके बाद पूजा और अनुज आराम से अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद आराम से खुशहाल जिंदगी जीते हैं। इस कहानी का सुनाने का मतलब